नमस्कार दोस्तों, अकाउंट बंद करवाने वाला एप्लीकेशन तो आजकल सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन उनको अकाउंट बंद करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग बैंक के 3 से 4 चक्कर काट चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। तो ऐसा आपके साथ ना हो और आपका जो अकाउंट है वो एक ही बार में बंद हो जाए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने भी SBI के CSP पॉइंट में जाके सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, जिसको ग्राहक सेवा केंद्र भी बोलते हैं, तो अब आप अपने इसी अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो। बंद करवाने का कारण कोई भी हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो पासबुक है और आधार कार्ड है, इसकी एक एक जेरॉक्स कॉपी कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको एक ब्लैंक पेपर में एप्लीकेशन लिख देना है हिंदी में। आप ये मेरा वीडियो पॉज करके और लिख सकते हो। और ये मैंने जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के बता दूंगा। इसके बाद से इन तीनों को इकट्ठा करके और पिन लगा के सबसे पहले आपको CSP पॉइंट में जाना है, जहां पर आपने सेविंग अकाउंट ओपन कराया था। इसके बाद से जो वहां पर आदमी बैठते हैं उनको दे देना है। इसके बाद से वो लोग इन एप्लीकेशन को सब कुछ को चेक करेंगे। इसके बाद से उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे और अपनी सील लगाएंगे। और सील लगाने के बाद बोलेंगे कि जो बड़ी ब्रांच होती है वहां पर जाके मैनेजर को दे देना। इस प्रकार से तो आपका जो अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अपनी बड़ी ब्रांच जाते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वहां पर तो आपको जमा करना ही करना है। साथ में अगर आपके पास पासबुक है और चेकबुक है तो सब कुछ बैंक वाले जमा कर लेंगे। और ये मैंने जो अकाउंट बंद करवाया है, इनके पास तो चेकबुक नहीं थी, तो जमा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओनली पासबुक थी, तो इन्होंने पासबुक को जमा कर दिया था। तो एक और ज़रूरी बात, जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बड़ी ब्रांच में जाके मैनेजर के पास में जमा करोगे, तो अगर आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा है तो आपको जो पैसा निकालने वाली स्लिप होती है उस पर सिग्नेचर भी करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आपको तुरंत से कैश में दे देंगे। और अगर आप किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो फिर तो आपको उस अकाउंट की डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ताकि वो लोग पैसा है ट्रांसफ़र कर दे। और इस प्रकार से आपका जो अकाउंट है 10 से 15 दिन में बंद हो जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ये तो रही प्रोसेस अकाउंट बंद करवाने की। अब मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ कि आपको अकाउंट बंद करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब एक और ज़रूरी बात, जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके CSP पॉइंट जाते हो साइन करवाने और सील लगवाने के लिए, तो फिर भी वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप अपना अकाउंट क्यों बंद करवा रहे हो। तो आपने तो वहाँ पर पर्सनल रीज़न बता ही दिया है एप्लीकेशन में कि मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से बंद करवाना चाहता हूँ। तो फिर भी वो लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना अकाउंट बंद मत करवाओ। अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हो तो अकाउंट को भी आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना है। आपको अड़े रहना है कि मुझे तो अकाउंट बंद ही करवाना है। अगर आपको बंद करवाना है तो आपको यही बात बोलना है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट मुझे बंद ही करवाना है। और दूसरी बात कि जब आप अपने एप्लीकेशन वहाँ पर देते हो जो CSP पॉइंट होता है, इसके बाद से आप सोचते हो कि मेरा जी अकाउंट में जो भी पैसा है मैं यहीं से निकलवा लूँगा आधार कार्ड के थ्रू, ताकि मेरा जो अकाउंट है 0 हो जाए। इसके बाद से जब मैं बड़ी ब्रांच जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे पैसा निकालने वाली स्लिप नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, अकाउंट बंद करवाने से पहले अगर आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया है और इसके बाद से आप यहीं से पैसा निकलवाते हो, तो वो लोग आपका पैसा नहीं निकालेंगे और बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वो लोग बहाना मार देंगे कि अभी सर्वर डाउन है या फिर आधार कार्ड के थ्रू पैसा नहीं निकल रहा है, सर्विस ऊपर से ही बंद है। तो इस प्रकार से आपका जो टाइम है वेस्ट करेंगे। या फिर ऐसा बोलेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन वो लोग सील लगाते हैं, सील कहीं रख दिया है, मिल नहीं रही है, या फिर हम भूल गए हैं। इस प्रकार से वो लोग जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ताकि आप घर अपने चले जाओ और आपका जो मूड है वो अकाउंट बंद करवाने का मूड चेंज हो जाए। क्योंकि कोई भी ब्रांच है वो नहीं चाहता कि उसका जो कस्टमर है वो कम हो, इसी वजह से वो लोग जानबूझ के टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर ये लोग बहानाबाजी मार के आपका पैसा नहीं निकाल रहा है तो आपको ये काम करना है, जो प्राइवेट ऑनलाइन वाले बैठते हैं वो लोग भी आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, तो आप भी पैसा उनसे निकलवा सकते हो। अगर आपको चार्ज वगैरह नहीं देना है तो आपको SBI के ही कोई दूसरी CSP पॉइंट में जाना है, तो वहाँ से पैसा आपका निकल जाएगा, वो कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा।
और दूसरी बात कि अगर ये लोग आपके एप्लीकेशन में सिग्नेचर कर दिया है और सील वगैरह मार दिया है, तब तो आपको बड़ी ब्रांच में जाना है। इसके बाद से जो पैसा निकालने वाली स्लिप होती है उसको भर के आपको दे देना, मतलब सिग्नेचर करके दे देना है। तो आपका अकाउंट में जितना भी पैसा है वो लोग कैश दे देंगे या फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो दोस्तों, मेरे रिलेटिव ने अकाउंट बंद करवाया और उसके साथ में जो भी हुआ है मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। अगर आपके साथ कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके मन में कि आपके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना। इससे एक दूसरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।